हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। तो सबसे पहले तो हम आपसे माफी चाहते हैं तहे दिल से, क्योंकि आज की जो क्लास है वो आपकी बहुत लेट हो चुकी है। 14 मिनट लेट है आपकी क्लास। तो ये जो 14 मिनट आपकी क्लास लेट है, इसके लिए हम चाहते हैं आप लोगों से माफी। ठीक है? जी हाँ, किसी टेक्निकल रीजन की वजह से क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं बहुत वेट कर रहा था सर। हाँ, सॉरी, लेट हो गया। कब से स्टार्ट हुआ है बैच? भाई साहब, आप लेट नहीं हुए, आज तो हम खुद लेट हैं। आज हम लेट हैं भाई। मनोज कुमार, अमित, रिया, प्राची जायसवाल, विजय सोलंकी, अंकुश, सुधांकर, सुदीक्षा, शुभम, विपिन, राहुल, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, आलोक, दीप्ति, गौरव, प्राची, पवन, अनुपम, रमेश, गौरव, बल्लू, दीपक, नितिन, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है आप लोगों के? शानदार, जानदार, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम बेहतरीन। चलिए, तो मैंने ना एक चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना? और उस चैप्टर का नाम था, क्या नाम था उस चैप्टर का? उस चैप्टर का नाम था क्लॉक। ठीक है। अच्छा, ये जो क्लॉक चैप्टर है, ये हमने क्यों शुरू किया? घड़ी। क्लॉक चैप्टर इसलिए शुरू किया क्योंकि जो अभी तक आप लोगों का समय चल रहा था खराब, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका समय एकदम सही हो जाए, एकदम परफेक्टली चलने लगे। इसलिए चैप्टर मैंने शुरू किया है क्लॉक, ताकि आप लोगों का जो समय है वो एकदम शानदार तरीके से चलने लगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। अच्छा, क्लॉक चैप्टर में मैंने आप लोगों को कुछ खास चीजें बताई थी कि बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा क्लॉक चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन है जो हमें पढ़ने हैं, है ना? 6 प्रकार के प्रश्न है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। रिलेटेड टू इमेज, रिलेटेड टू एंगल, रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू स्पेशल एंगल, रिलेटेड टू और रिलेटेड टू मिसलेनियस, है ना? ये 6 टाइप के प्रश्न है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने जो शुरू किया था सबसे पहले, वो शुरू किया था रिलेटेड टू इमेज। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में इमेज का कंसेप्ट जाना था। अच्छा, इमेज की बात करें तो कितने टाइप की इमेज होती है, याद करो जरा। कितने टाइप की इमेज होती है, याद करो। सर, एक होती है हमारी मिरर इमेज, एक होती है हमारी मिरर इमेज, और एक होती है हमारी वाटर इमेज। यहाँ पर यहाँ पर 2 टाइप की इमेज होती हैं। एक होती है हमारी वर्टिकल इमेज, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल इमेज। 2 टाइप की इमेज होती है ना? हाँ सर। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है भैया, बिल्कुल लाइव सेशन चल रहा है। आज की क्लास थोड़ा लेट शुरू हुई थी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको बनानी है मिरर इमेज तो आपको कुछ नहीं करना। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दिए गए समय को दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो। मिरर इमेज के लिए कुछ नहीं करना आपको, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर कोई वाटर इमेज का कंसेप्ट है तो दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा दो, सीधा आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन मैंने आप लोगों को ना इसके पीछे का लॉजिक भी समझाया था कि ऐसा हो क्यों रहा है।
बेसिकली मिरर में ना लेफ्ट राइट चेंज होता है और वाटर में चेंज होता है टॉप बॉटम। लेकिन जब हम वाटर इमेज चेक करते हैं ना, तो वाटर इमेज में एक चीज है, वाटर इमेज में कभी भी ना परफेक्ट आंसर नहीं आता है। वाटर इमेज में एक अप्रोक्सीमेट आंसर आता है हमेशा। क्या आंसर आता है? एक अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। लेकिन वो अप्रोक्सीमेट आंसर कैसे आएगा? 1830 या 1790 में से घटाकर। ठीक है, चलिए। आज जो हम सीखेंगे कंसेप्ट, वो कंसेप्ट सीखने वाले हैं रिलेटेड टू, कौन सा कंसेप्ट सीखेंगे बेटा? रिलेटेड टू टाइम, सॉरी रिलेटेड टू एंगल। आज हम एंगल का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अभी जब जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो कंसेप्ट पढ़ा था रिलेटेड टू इमेज का। आज जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू एंगल। एंगल के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, आज जो हम कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं वो कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं रिलेटेड टू एंगल। आज मैं आपको एंगल से रिलेटेड चीजें सिखाऊंगा। देखो, हमने इमेज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इमेज का कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और इमेज के कंसेप्ट में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, 0.1% भी दिक्कत नहीं है इमेज में। बताओ, किसी को अगर 0.1% भी दिक्कत हो तो बताओ। मिरर इमेज में कुछ नहीं करना होता, 12 11 60 में से घटा दो। वाटर इमेज में कुछ नहीं करना होता, 1830 या 1790 में से घटा दो, है ना। अब हम कंसेप्ट सीखेंगे बेटा रश्मि, एंगल का कंसेप्ट। ये एंगल का कंसेप्ट क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से बनते हैं। अच्छा, एंगल के कंसेप्ट पर आने से पहले एक घड़ी बनाओ बेटा, आप सभी घड़ी बनाओ जल्दी से फटाफट से, है ना। घड़ी तो आपने बहुत देखी है, लेकिन एक घड़ी बनाओ अपनी नोटबुक में। और ये जो तुम घड़ी बना रहे हो, ठीक है, ये बताओ इस घड़ी में हर दो नंबर के बीच में एक स्पेस है कि नहीं है? घड़ी में हर दो नंबर के बीच में एक स्पेस है कि नहीं है? बताओ। और जल्दी से मुझे काउंट करके बताओ इस घड़ी में टोटल कितने स्पेस है। जी, ये हर दो नंबर के बीच में एक स्पेस है, ये काउंट करके बताओ ये टोटल कितने स्पेस हैं इस पूरी घड़ी में। टोटल कितने स्पेस हैं इस पूरी घड़ी में, जल्दी से बताओ काउंट करके कि टोटल कितने स्पेस हैं इस पूरी घड़ी में। आज तक आप लोगों ने घड़ी देखी है, लेकिन क्या ये घड़ी में टोटल स्पेस आपने काउंट किया आज तक? बताओ, जल्दी से काउंट करो टोटल कितने स्पेस हैं इस पूरी घड़ी में। सर, अगर मैं टोटल स्पेस की बात करता हूँ तो इस पूरी घड़ी में 11, भाई साहब 11 नहीं है, ये पूरा एक सर्कल है, सर्कल। इस पूरी घड़ी में 12 स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस पूरी घड़ी में टोटल 12 स्पेस है। अच्छा, ये बताओ ये पूरा गोला कितने डिग्री का है? सर, ये जो पूरा गोला है ना, ये 360 डिग्री का है। अगर मैं आपसे एक सिंगल स्पेस की वैल्यू पूछूं तो वो कैसे निकालोगे? सर, 360 डिग्री को 12 से भाग कर दो, तो एक सिंगल स्पेस की जो वैल्यू आगे निकल के वो हमारी 30 डिग्री निकल कर आ गई, है ना, 30 डिग्री।
हाँ जी, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये पूरा गोला कितने डिग्री का है? ये पूरा गोला है 360 डिग्री का, है ना? 360 डिग्री का गोला है। और इस 360 डिग्री के गोले को हमने कितने भागों में बांट दिया? सर, इस 360 डिग्री के गोले को हमने 12 भागों में बांट दिया। तो एक भाग की जो वैल्यू आ गई वो हमारी 30 डिग्री निकल कर आ गई। यानी कि घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। घड़ी में हर दो नंबर के बीच में कितने डिग्री का फासला होता है? 30 डिग्री का फासला होता है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं। घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। ये बात एकदम कंफर्म होगी आपको? हाँ सर, ये बात हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आ गई। चलिए, अब हम जानते हैं, अभी एंगल से रिलेटेड हम कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। एंगल से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज ही मैंने आपको ये बताई है। सबसे पहली चीज ये बताई है कि घड़ी में हर दो नंबर के बीच में कितने डिग्री का फासला होता है। ठीक, इमेज का कंसेप्ट हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, स्पीड ऑफ हैंड। बेसिकली एंगल का कंसेप्ट शुरू होने से पहले आप लोगों को ना स्पीड ऑफ हैंड्स के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? स्पीड ऑफ हैंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि घड़ी में सुइयों की चाल क्या होती है। यानी कि किसी भी घड़ी में मिनट की सुई की स्पीड क्या होती है ना? किसी भी घड़ी में किसी भी घड़ी में घंटे की सुई की स्पीड क्या होती है? किसी भी घड़ी में सेकंड की सुई की स्पीड क्या होती है? जब तक आपको स्पीड ऑफ हैंड पता नहीं होगा, बेसिकली स्पीड ऑफ हैंड को मैं एंगल से पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि स्पीड ऑफ हैंड का कंसेप्ट जो है एंगल से पहले आता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई होती है हमारी, घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई होती है, मिनट हैंड, अबे भाई क्लिक हो जा। घड़ी के अंदर जो हमारी मिनट की सुई होती है, मिनट हैंड होती है, वो पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? पूरा एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है? मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? जल्दी से बताओ भाई। पूरा एक चक्कर मतलब 360 डिग्री घूमने में, पूरा एक चक्कर घूमने में कितना समय लगता है? जैसे मिनट की सुई अभी मान लो 3 बजे 12 पर है, अभी 3 बजने वाले हैं, 2:55 हो रहे हैं, 3 बजे मिनट की सुई 12 पर आएगी। ठीक है, तो दोबारा से मिनट की सुई 12 पर कितनी देर में आएगी? ठीक 1 घंटे बाद। कहने का मतलब है मिनट की सुई पूरा एक चक्कर, मिनट हैंड पूरा एक चक्कर, पूरा एक चक्कर, पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? सर, पूरा एक चक्कर लगाती है मिनट हैंड 1 घंटे में। ये बात मानते हो? भाई 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। 3 बजे मिनट की सुई 12 पर है, ठीक 4 बजे मिनट की सुई दोबारा से 12 पर आएगी। यानी कि 1 घंटे में मिनट की जो सुई है पूरा एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर बोले तो 360 डिग्री। 1 घंटा अगर 360 डिग्री के बराबर है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। तो 60 मिनट बेटा कितने डिग्री के बराबर है? 60 मिनट बराबर है 360 डिग्री के, है ना? अगर 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर है, तो 1 मिनट की वैल्यू बता दो मुझे। 1 मिनट की वैल्यू क्या आएगी? सर, 1 मिनट की वैल्यू आएगी 360/60, यानी कि 6 डिग्री। और यही आपकी स्पीड निकल कर आ गई, यही आपकी मिनट हैंड की स्पीड आ गई निकल के, यही आपकी मिनट की सुई की चाल आ गई। तो मिनट हैंड स्पीड क्या आ गई बेटा? मिनट हैंड स्पीड, है ना? मिनट की सुई की चाल क्या निकल कर आ गई आपकी? बताना जरा। अगर मैं मिनट हैंड स्पीड कैलकुलेट करना चाहूँ पर आवर, तो मिनट हैंड स्पीड पर आवर आती है 360 डिग्री पर आवर। यानी कि हर घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री चलती है। जो हमारी मिनट की सुई है वो हर घंटे में 360 डिग्री चलती है। और इसी स्पीड को अगर मैं पर मिनट लिखना चाहूँ, तो इसी स्पीड को पर मिनट में लिख सकता हूँ 6 डिग्री पर मिनट। और इसी स्पीड को अगर मैं पर सेकंड लिखना चाहूँ, तो बेटा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 6/60, 6 को 60 से भाग करो, तो ये आ जाएगा 1/10 पर सेकेंड। 1/10 डिग्री, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत 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 गलत। हाँ, 1 मिनट में, हाँ, 1 मिनट में 60 हो गए ना? तो हाँ, सही है, 1/10 डिग्री पर सेकेंड। तो कहने का मतलब है जो मिनट हैंड की स्पीड है
उसी मिनट हैंड की स्पीड को हम 360 डिग्री पर आवर भी बोल सकते हैं, 6 डिग्री पर मिनट भी बोल सकते हैं, 1/10 डिग्री पर सेकंड भी बोल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कौन सी स्पीड याद रखनी है? आप लोगों को जो मिनट हैंड की स्पीड याद रखनी है, आप लोगों को जो मिनट हैंड की स्पीड याद रखनी है वो याद रखनी है 6 डिग्री पर मिनट। आप लोगों को जो मिनट हैंड की स्पीड याद रखनी है वो रखनी है 6 डिग्री पर मिनट। ये वाली जो स्पीड है ना, ये आपको याद रखनी है कि जो मिनट हैंड की स्पीड है घड़ी के अंदर 6 डिग्री प्रति मिनट की स्पीड से घूमती है। अब आप सोच रहे होगे सर ये 6 डिग्री प्रति मिनट का बेसिक कंसेप्ट क्या है? इसका मतलब है कि घड़ी में जब 1 मिनट होते हैं तो मिनट की सुई सिर्फ 6 डिग्री चलती है। हर मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है घड़ी के अंदर। 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, 360 डिग्री घूम जाती है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो जैसे मैंने मिनट हैंड की स्पीड कैलकुलेट करके बताई है तुम्हें, वैसे ही बेटा तुम आवर हैंड की स्पीड कैलकुलेट करके बताओ मुझे। आवर हैंड की स्पीड क्या होगी? पर आवर, पर मिनट और पर सेकेंड। पर आवर, पर मिनट और पर सेकेंड। ऐसे ही तुम सेकेंड हैंड की स्पीड कैलकुलेट करके बताओ। घड़ी के अंदर सेकेंड हैंड की स्पीड क्या होती है? घड़ी के अंदर सेकेंड हैंड की स्पीड क्या होती है? पर आवर, पर मिनट और पर सेकेंड। ये भी तुम पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड कैलकुलेट करके बताओ। जैसे मैंने मिनट हैंड की स्पीड लिखी है पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड, ऐसे ही घड़ी के अंदर तुम बेटा घंटे की सुई की स्पीड लिख के बताओ मुझे, और सेकेंड की सुई की स्पीड। घंटे की सुई की स्पीड क्या है? पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड। और सेकेंड हैंड की स्पीड क्या है? पर आवर, पर मिनट और पर सेकेंड। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे फटाफट से। हाँ जी। तो देखो, अभी हमने जो इस चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ा था डेट वॉज, है ना, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था वो कंसेप्ट किसका था? हम्म। अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो कंसेप्ट था बेटा इमेज का कंसेप्ट, कि घड़ी में, है ना, अभी तक हमने इमेज का कंसेप्ट पढ़ा था कि किसी भी समय को मिरर में देखने पे क्या दिखता है, पानी में देखने पे क्या दिखता है। मिरर में क्या दिखता है? पानी में। और इसका बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट था कि मिरर इमेज के लिए मिरर इमेज के लिए 12 या 11 60 में से घटा दो, और वाटर इमेज के लिए 18 30 17 90 में से। अब जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, वो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ बेटा स्पीड ऑफ हैंड का कंसेप्ट, कि मिनट की स्पीड की क्या है, घंटे की क्या है, और हाँ जी। मिनट हैंड की स्पीड अच्छे से समझ नहीं आई? दोबारा से समझा दें? चलो, मिनट हैंड की स्पीड को दोबारा से समझाते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर मिनट हैंड की स्पीड का कंसेप्ट दोबारा से समझाओ। बेटा घड़ी के अंदर मिनट की सुई होती है, यानी कि बड़ी सुई। देखिए तुमने, बड़ी घड़ी के अंदर बड़ी सुई क्या होती है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। क्लॉक की इमेज दिखाता हूँ। क्लॉक इमेजेस, ये रही क्लॉक इमेजेस। देखो, घड़ी के अंदर ये मिनट की सुई है। ये जो मिनट की सुई है घड़ी के अंदर, ये जो आप देख पा रहे हैं घड़ी, ये घड़ी के अंदर मिनट की सुई है। ये बताओ, ये जो सुई है पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? यानी कि अभी मिनट हैंड 12 पर है। अभी मिनट हैंड किस पे है बेटा? अभी मिनट हैंड 12 पर है। अभी मिनट हैंड किस पे है? 12 पर। तो दोबारा से 12 पे कब आएगी मिनट हैंड? सर दोबारा से 12 पे आएगी, अभी घड़ी में बजे हैं 8। 8 बजे मिनट की सुई 12 पर है, और जब दोबारा से 12 पर आएगी तब बजेंगे बेटा 9। यानी कि ठीक 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है।
ठीक 1 घंटे में मिनट की जो सुई है पूरा एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने का मतलब है 360 डिग्री। तो यही तो मिनट हैंड की स्पीड आ गई निकल के। यही तो मिनट हैंड की स्पीड आ गई 360 डिग्री, 360 डिग्री पर आवर। यानी कि हर घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री घूमती है। हर घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री घूमती है। हर घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, घंटे को कन्वर्ट कर दो, घंटे को कन्वर्ट कर दो मिनट में। 60 मिनट में कितना घूम रही है? 360 डिग्री, है ना? तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में घूमेगी 360/60, यानी कि 6 डिग्री। 360/60 यानी कि 6 डिग्री। तो कहने का मतलब है 360 डिग्री पर आवर बोले या 6 डिग्री प्रति मिनट बोले, बात तो एक ही है, 6 डिग्री प्रति मिनट। यानी कि हर मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है? 6 डिग्री। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में चलेगी 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 6/60, यानी कि 1/10 डिग्री। यही स्पीड हम लिख सकते हैं, यही स्पीड हम लिख सकते हैं 1/10 डिग्री पर सेकेंड। तो कहने का मतलब है जो स्पीड ऑफ हैंड है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड है, जो मिनट की सुई की स्पीड है, जो मिनट की सुई की स्पीड है, वो सुई की स्पीड 360 डिग्री पर आवर भी हो सकती है, 360 डिग्री पर आवर भी हो सकती है, 6 डिग्री प्रति मिनट भी हो सकती है, और 1/10 डिग्री प्रति सेकंड भी हो सकती है। इन तीनों का मीनिंग एक ही है। लेकिन हमें कौन सी स्पीड याद रखनी है मिनट हैंड की? हमें जो मिनट हैंड की स्पीड याद रखनी है वो याद रखनी है प्रति मिनट वाली। हमें जो मिनट हैंड की स्पीड याद रखनी है वो प्रति मिनट, यानी कि मिनट की सुई हमेशा 6 डिग्री प्रति मिनट घूमती है। 6 डिग्री प्रति मिनट, यानी कि जितने भी मिनट होते हैं उसका 6 डिग्री घूमती है। हर मिनट का हर मिनट में 6 डिग्री मिनट की सुई घूम लेती है। समझ रहे हो? हाँ जी। ऐसे ही बेटा तुम स्पीड ऑफ आवर हैंड कैलकुलेट करके बताओ। ऐसे ही तुम स्पीड ऑफ सेकंड हैंड कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। ये बताओ, है ना? आपको थैंक यू बोलने आई हूँ सर। ये बताओ, घंटे की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? सर, घंटे की जो सुई है ना, वो पूरा एक चक्कर 12 घंटे में लगाती है। भाई मिनट की सुई तो पूरा एक चक्कर 1 घंटे में लगा रही है, लेकिन घंटे की सुई, घंटे की जो सुई है वो पूरा एक चक्कर 12 घंटे में लगा रही है। 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा रही है। एक चक्कर बोले तो 360 डिग्री। जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर बोले तो 360 डिग्री। तो बेटा 1 घंटे में कितना लगाएगी? 1 घंटे में लगाएगी 360/12, यानी कि 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमेगी? 1 घंटे में घूमेगी 30 डिग्री। अच्छा, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी तो घंटे की सुई की जो स्पीड आ गई पर आवर वो आ गई 30 डिग्री पर आवर। लेकिन अब जो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है वो सिर्फ पर मिनट कैलकुलेट करनी है, पर मिनट। 1 घंटे का मतलब कितना होता है? 1 घंटे का मतलब कितना होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना चलती है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री। तो कहने का मतलब है घंटे की सुई की जो स्पीड निकल कर आ गई, घंटे की सुई की स्पीड आ गई निकल के हाफ डिग्री पर मिनट। घंटे की सुई की स्पीड क्या निकल कर आ गई? हाफ डिग्री पर मिनट। ऐसे बेटा सेकंड हैंड की स्पीड पर मिनट क्या निकलेगी? जो सेकंड की सुई है वो पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगा रही है, ये बताओ।
लाइव हो गए क्या अब हम? हाँ जी। क्लास लाइव हो चुकी है दोबारा से। समझ में तो आएगा ही नहीं भाई। वो उसके पीछे एक कारण है ना समझने के पीछे। अभी हमारी क्लास ही ऐसी जगह लग गई थी, क्या बताएं तुम्हें। अभी दोबारा से स्टूडियो चेंज कराया है। अब आएगा तुम अच्छे से समझ में, चिंता मत करो। हाँ। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मैंने आप लोगों को इमेज का कंसेप्ट पढ़ाया था। दोबारा से सारा कंसेप्ट मैं रिपीट करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, क्लास थोड़ी सी लेट तक ले लेंगे हम, ठीक है? 4 बजे तक लेंगे क्लास, 4 बजे से ऊपर भी ले लेंगे। आपकी क्लास का नुकसान हो गया आधे घंटे। हम्म। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में इमेज का कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है? कहाँ गया? ये जो कंसेप्ट था वो इमेज का कंसेप्ट था। हमने जाना था हमने जाना था कि वाटर इमेज कैसे बनती है और मिरर इमेज कैसे बनती है। और वाटर और मिरर इमेज के लिए सीधी मैंने ट्रिक बताई थी, 12 और 18 30 में से घटाने की, या फिर 11 60 और 17 90 में से घटा दो, सीधा आंसर आता है मिरर और वाटर इमेज का। अब मैं आप लोगों को ना दूसरे कंसेप्ट पे ले चल रहा हूँ, जो कि कंसेप्ट है रिलेटेड टू एंगल। और इस एंगल के कंसेप्ट पे चलने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था स्पीड ऑफ हैंड्स के बारे में। स्पीड ऑफ हैंड्स के कंसेप्ट में सबसे पहला जो कंसेप्ट आपने पढ़ा था वो मिनट हैंड का कंसेप्ट पढ़ा था। तो जो मिनट की सुई होती है बेटा, है ना, मिनट हैंड का कंसेप्ट क्या पढ़ा था हमने? जो मिनट की सुई होती है वो किस चाल से घूमती है? सर, जो मिनट की सुई होती है ना, उसकी जो स्पीड होती है, अगर मैं पर मिनट बात करूं तो वो 6 डिग्री पर मिनट होती है। अब बेटा ना तो आप पर आवर बात करोगे, ना पर सेकंड बात करोगे, सिर्फ पर मिनट बात करोगे, है ना? तो जो मिनट हैंड की स्पीड होती है हमारी वो 6 डिग्री पर मिनट होती है। यही पर मिनट की स्पीड अब हम कैलकुलेट करेंगे आवर हैंड के लिए। यही पर मिनट की स्पीड कैलकुलेट करेंगे हम सेकंड हैंड के लिए। पर मिनट की बात करेंगे हम, ना तो पर आवर ना पर सेकंड। लेकिन अगर गलती से एग्जाम में आ गया कि पर आवर क्या है या पर सेकंड क्या है, तो आप बता सकते हो ना, पर आवर पर सेकंड। हाँ, इसी मिनट की वैल्यू को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, इसी मिनट की वैल्यू को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए, तो ये मिनट हैंड की स्पीड है। अब हम बात करते हैं आवर हैंड की स्पीड। आवर हैंड की स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे? सर, आवर हैंड की जो स्पीड होती है, इसका जो बेसिक मेथड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, क्या बताया था? कि पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? 12 घंटे में। तो 1 घंटे में 360/12, 30 डिग्री। 60, 30/60, 1/2, तो ये होती है 1/2 डिग्री पर मिनट। ये दोनों स्पीड कैसे निकली? इसका बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। क्या बेसिक कंसेप्ट है? कि सर, जो मिनट की सुई होती है, जो मिनट की सुई होती है ना, जो मिनट हैंड होती है हमारी, जो मिनट हैंड होती है, वो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि 360 डिग्री। तो जब 60 मिनट में वो 360 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? सर, 1 मिनट में चलेगी 360/60, यानी कि 6 डिग्री। तो ये कंसेप्ट था बेटा मिनट हैंड का। और मैंने आवर हैंड का कंसेप्ट क्या बताया था? सर, आवर हैंड का जो कंसेप्ट अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले, वो ये बताया था कि जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। पूरा एक चक्कर बोले तो 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना लगाएगी? 360/12, यानी कि 30 डिग्री। और 1 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूँ, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो यहीं से वैल्यू आ जाएगी। 1 मिनट में कितना घूमेगी? 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री पर मिनट। और जो सेकंड हैंड है हमारी, जो सेकंड की सुई है, वो बेटा, सेकंड की जो सुई है वो 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है, यानी कि 360 डिग्री पर मिनट घूमती है। 360 डिग्री पर मिनट। जो सेकंड हैंड है वो घूमती है 360 डिग्री पर मिनट। ठीक है? अब ये तीनों हैंड की स्पीड आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तीनों हैंड की स्पीड आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये स्पीड लिख लो बेटा, मिनट हैंड की स्पीड, आवर हैंड की स्पीड, सेकेंड हैंड की स्पीड। और ये स्पीड कहाँ से निकली है? ये स्पीड यहाँ से निकली है ना? सुइयों की चाल कहाँ से निकली है? सुइयों की चाल बेटा, मैंने अभी स्टूडियो चेंज किया है। जिस स्टूडियो में अभी क्लास चल रही थी, वो स्टूडियो थोड़ा सा खराब हो गया था, इसीलिए ये स्टूडियो थोड़ा सा चेंज किया है।
यार देखियो, बंद करियो गेट को। ये देखियो, ये चेहरा आ रहा है पीछे भी। ये बच्चे कह रहे हैं सर इतने काले कलूटे हो गए आप। ये देख तो सही चेहरा, क्या हालत हो रही है ये। अरे यार सब, ये फिर ब्लास्ट हो जाएगा इसको लगा के। अरे यार, बच्चे कह रहे हैं सर इतने काले नहीं हो आप, पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, इतने काले टीचर से नहीं पढ़ेंगे हम। देख लियो एकदम बंद ना हो जाए सब कुछ। हैं, देखते हैं। अबे यार, रहने देना, तो रिस्क मत ले भाई, क्लास बंद ना होने, बच्चे काले से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल से गोरा हो जाऊंगा मैं। चलो यार, आज काले पीयू सर से पढ़ लो, कल पढ़ लेना गोरे पीयू सर से। ठीक है। हाँ। अरे काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो स्पीड ऑफ हैंड्स होती है मिनट हैंड स्पीड, आवर हैंड स्पीड, सेकंड हैंड स्पीड। ठीक है, तो मिनट की सुई की चाल निकाल ली, घंटे की सुई की चाल निकाल ली, सेकंड की सुई की चाल निकाल ली हमने। ठीक, अब सर ये जो स्पीड निकाली है आपने, इन स्पीड का फायदा क्या है, ये तो कुछ समझाओ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे इन स्पीड से रिलेटेड, वो तो कुछ समझाओ। चलो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं इन स्पीड से रिलेटेड। फिलहाल अभी मैं एक कंसेप्ट को दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूँ, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था ना, घड़ी में हर दो नंबर के बीच में। एक कंसेप्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, घड़ी में हर दो नंबर के बीच में एक स्पेस होता है। और इस पूरी घड़ी में टोटल कितने स्पेस है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। इस पूरी घड़ी में टोटल कितने स्पेस हैं? 12 खाने बने हैं, है ना? इस पूरी घड़ी में, है ना, पूरी घड़ी में कितने खाने बने हैं? पूरी घड़ी में 12 खाने बने हुए हैं, 12 खाने। हर दो नंबर के बीच में एक स्पेस है, हर दो नंबर के बीच में एक स्पेस है, और पूरी घड़ी में 12 खाने हैं। ये पूरे गोला कितने डिग्री का मैंने बताया था? 360 डिग्री का। इस 360 डिग्री के गोले को अगर मैं 12 खाने से डिवाइड कर दूं, तो एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, मिनट हैंड के लिए ये जो डिस्टेंस होती है, ये 5 मिनट की दूरी होती है ना? मिनट की सुई के लिए 5 मिनट की दूरी होती है, और मिनट की सुई 5 मिनट में कितना चलेगी? 5 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी, ये बताओ। मिनट हैंड कितना चलेगी 5 मिनट में? भाई मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? 5 × 30 डिग्री। निकल कर आ गई स्पीड मिनट हैंड के हिसाब से भी, ये 30 डिग्री की वैल्यू। अच्छा, घंटे की सुई अगर 12 पर है, और घंटे की सुई अगर 1 पर आ जाए, तो घंटे की सुई कितना चली? 1 घंटा चली। 1 घंटा, 1 घंटा बोले तो 60 मिनट। तो 60 घंटे की सुई के लिए ये डिस्टेंस 60 मिनट की है, तो 60 मिनट में आवर हैंड, घंटे की सुई कितना चलेगी? अच्छा, घंटे की सुई चलती है ½ डिग्री पर मिनट। जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। तो घंटे की सुई के हिसाब से भी ये डिस्टेंस कितने की आ गई? 30 डिग्री की आ गई, है ना? घंटे की सुई के लिए भी ये स्पीड कितने की आ गई हमारी? 30 डिग्री की निकल कर आ गई। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, मुझे एक चीज बताओ, सेकेंड हैंड के लिए ये डिस्टेंस कितनी है? सर सेकेंड हैंड के लिए डिस्टेंस है 5 सेकेंड की। अगर सेकेंड की सुई 12 से 1 पे आती है तो 5 सेकेंड चलती है। तो 5 सेकेंड में सेकेंड हैंड कितना चलेगी? सर 5 सेकेंड में सेकेंड हैंड कितना चलेगी? सेकेंड हैंड चलती है 360 डिग्री पर मिनट। 1 मिनट को 60 में बदलेंगे तो 360/60, यानी कि 6 डिग्री पर सेकेंड। तो जितने सेकेंड है उसका 5 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में। तो कहने का मतलब है, तुम सेकंड की सुई के हिसाब से देखो, सॉरी, जितने सेकंड है उसका 6 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में। जितने सेकंड है उसका 6 गुना। तो कहने का मतलब है, ये डिस्टेंस तुम घंटे की सुई के हिसाब से निकालो, मिनट की सुई के हिसाब से निकालो, या सेकंड की सुई के हिसाब से निकालो, तीनों के हिसाब से बेटा कितनी दूरी आएगी? 30 डिग्री। मिनट की सुई के हिसाब से भी, घंटे की सुई के हिसाब से भी, और सेकंड की सुई के हिसाब से भी, ये डिस्टेंस कितनी है? 30 डिग्री की डिस्टेंस है।
और तुम अगर बेसिक कंसेप्ट फॉलो करो, बेसिक कंसेप्ट फॉलो करो कि पूरा गोला 360 डिग्री का है और इस गोले को टोटल 12 खानों में डिवाइड कर देंगे तो एक खाने की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री। तो कहने का मतलब है हर दो नंबर के जो बीच की दूरी है, हर दो नंबर के बीच की दूरी हम कितने मेथड से निकाल सकते हैं, चार मेथड से। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, चौथा मेथड। और इन चारों मेथड से हर दो नंबर के बीच की जो दूरी है वो कितनी निकल कर आ रही है, 30 डिग्री निकल कर आ रही है। हर दो नंबर की जो बीच की दूरी है वो कितनी निकल कर आ रही है, कितनी निकल कर आ रही है वो। सेकंड वाला समझ नहीं आया, सेकंड वाला समझाते हैं। बेटा सेकंड की जो सुई है ना, सेकंड की जो सुई है उसके लिए डिस्टेंस 5 सेकंड की है। और सेकंड की सुई चलती है 360 डिग्री पर मिनट। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो इसको मिनट को सेकंड में बदल दिया तो ये आ गया 6 डिग्री पर सेकंड की। तो जो सेकंड की सुई होती है ना वो 6 डिग्री पर सेकंड चलती है। जितने सेकंड होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। समझ रहे हो? हाँ जी। लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतनी चीज जाननी है कि इन दोनों के बीच की दूरी 30 डिग्री होती है, बात खत्म। चाहे वो इस मेथड से निकले, चाहे इस मेथड से, चाहे इससे, चाहे इससे, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि घड़ी में हर दो नंबर के बीच की दूरी क्या होती है। तो एंगल, एंगल का कंसेप्ट, एंगल का कंसेप्ट पढ़ने से पहले मैंने आपको दो चीजें सिखाई। एंगल का कंसेप्ट पढ़ने से पहले मैंने आपको दो चीजें सिखाई। पहली चीज सिखाई मैंने स्पीड ऑफ हैंड, स्पीड ऑफ हैंड्स, मिनट की सुई की चाल, घंटे की सुई की चाल, सेकंड की सुई की चाल। दूसरा मैंने कंसेप्ट बताया आपको, घड़ी में हर दो नंबर के बीच की दूरी क्या है। ये एंगल का कंसेप्ट पढ़ने से पहले ये दो चीजें मैंने आपको सिखा दी। अब बात करते हैं सर, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते कैसे हैं और उन क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली सॉल्व कैसे करना है। चलो तुम क्वेश्चन को तो डायरेक्टली बाद में सॉल्व करना, पहले तुम क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल बेसिक मेथड समझो। हम क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, एकदम जीरो लेवल से समझते हैं, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है। किसी घड़ी में, किसी घड़ी में बजे हैं 7:30। क्या आप मुझे बता सकते हो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? मान लो किसी घड़ी में 7:30 बजे हैं तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? अगर किसी घड़ी में 7:30 बजते हैं तो इस तरीके से बजते हैं कि मिनट की जो सुई होती है वो तो होती है 6 पर, और जो घंटे की सुई होती है हमारी वो होती है 7 और 8 के ठीक बीच में। तो ये घड़ी में बेटा 7:30 बजे हैं, और जल्दी से बताओ 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? आपको घड़ी में हर दो नंबर के बीच की दूरी पता है, आपको घंटे की सुई की चाल पता है, मिनट की सुई की चाल पता है। ठीक है, जल्दी से बताओ घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला है तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30?
हाँ जी, कुछ बच्चे बता रहे हैं 30 डिग्री का एंगल बनेगा, कुछ बच्चे बता रहे हैं 40 डिग्री का एंगल बनेगा, कुछ बच्चे बता रहे हैं 45 डिग्री का एंगल बनेगा, कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं 60 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए, चार ऑप्शन मुझे मिल चुके हैं, चार ऑप्शन की मुझे तलाश थी, वो चारों ऑप्शन आप लोगों ने दे दिए। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं आपको चार ऑप्शन अपनी तरफ से देता हूँ। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 44 डिग्री, ऑप्शन सी 315 डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। नन ऑफ दीस, मैंने चार विकल्प आपको अपनी तरफ से दे दिए। आपने तो मुझे दिए, वो सो दिए, बट मैंने चार विकल्प आपको अपनी तरफ से दे दिए। इन चारों में से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हर दो नंबर के बीच में कितने डिग्री का फासला होता है? सर अभी मैंने समझाया था आपको, हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। ये जो छोटी सुई है हमारी, वो ना तो 7 पर है ना 8 पर है, बेसिकली वो 7 और 8 के ठीक बीच में है, ठीक बीच में। अगर दो नंबर के बीच की डिस्टेंस 30 डिग्री है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 का आधा कर दो, 15 डिग्री होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, डेफिनेटली 15 डिग्री होगी। तो कहने का मतलब है यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आ गई? सर 30 और 15 45 डिग्री आ गई। तो कहने का मतलब ये है, घड़ी में 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है? 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है ना? तो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। क्या आंसर होगा? नन ऑफ दीज आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बना है। 45 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये एंगल दोनों सुइयों के बीच का है, तो क्या ये एंगल दोनों सुइयों के बीच का नहीं है? अगर ये एंगल दोनों सुइयों के बीच का है, तो क्या ये एंगल दोनों सुइयों के बीच का नहीं है मेरे भाई? अच्छा, घड़ी 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 में पूरा गोला कितने डिग्री का होता है? सर घड़ी में पूरा जो गोला होता है वो 360 डिग्री का पूरा गोला होता है। घड़ी के अंदर 360 डिग्री का पूरा गोला एक होता है ना? 360 डिग्री में से अगर मैं 45 डिग्री हटा दूं तो कितने डिग्री बचे? 315 डिग्री। तो अगर 45 डिग्री दोनों सुइयों के बीच का कोण है, तो क्या 315 डिग्री दोनों सुइयों के बीच का कोण नहीं है? सर 315 डिग्री भी तो है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी 315 डिग्री, ना कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नहीं आ सकता, 315 डिग्री ऑप्शन सी आएगा। बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर? हुआ ये, घड़ी में किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में एक नहीं दो कोण बनते हैं। 7:30 बजे 45 डिग्री का भी कोण बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ 315 डिग्री का भी कोण बनेगा। तो घड़ी में एट ए टाइम हमेशा एक नहीं दो कोण बनेंगे। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया? सर बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ। क्या समझा दिया आपने हमें? सर ऐसे एग्जाम में करेंगे क्या हम? हैं? ऐसे निकालेंगे क्या? घड़ी बनाएंगे, सुई बनाएंगे, उनके बीच में कोण ऐसे निकालेंगे? अगर सर ऐसे ही करना था तो हम रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर से कहाँ पढ़े? सर आप तो विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ाते हो, हैं? ये तो सर बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दिया आपने, लेकिन इसको विदाउट पेन एंड पेपर तो कन्वर्ट करो। यस, अब हम करेंगे इस मेथड को विदाउट पेन एंड पेपर कन्वर्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसी भी समय में कितने कोण बनना है? दो कोण बनना है एक साथ, 45 डिग्री भी बनना है, 315 डिग्री भी बनना है। अगर इन दोनों कोण में से किसी भी एक एंगल को मैं निकालना सिखा दूं, तो क्या दूसरा एंगल आप खुद से निकाल सकते हो? हाँ सर, दूसरा एंगल तो हम खुद से निकाल सकते हैं, खुद से निकाल सकते हैं दूसरा एंगल। बताओ किससे निकालोगे, किस मेथड से निकालोगे दूसरा एंगल? सर दूसरा एंगल निकालेंगे, 360 में से घटा देंगे 45 डिग्री को, दूसरा एंगल निकल जाएगा। चलिए, तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। कोई भी समय दिया हो, कैसा भी समय दिया हो, उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, उस एंगल को निकालने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है? 60H डिफरेंस 11m/2, है ना? 60H डिफरेंस 11m/2। कोई भी समय दिया हो, उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60H डिफरेंस 11m/2, वेयर H स्टैंड फॉर आवर्स एंड M स्टैंड फॉर मिनट्स, एंड M स्टैंड फॉर मिनट। H है घंटे और M है मिनट। अच्छा, 60H डिफरेंस 11m/2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 30H
30 30H माइनस 11/2m। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 30H - 11/2m। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा? देखो, मैंने बोला था आपसे 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो 7:30 का मतलब है 7 hours 30 minutes। तो 60H, एच की वैल्यू कितनी लगाओगे? एच की वैल्यू लगाओगे 7, डिफरेंस 11m, डिफरेंस 11 एम। एम की वैल्यू कितनी लगाओगे सर? एम की वैल्यू लगाएंगे 30, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। 60H डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2, है ना? तो ये आ गया 420, डिफरेंस 11 × 3 = 33/2। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 90 यानी कि 45 डिग्री। लेकिन इस फॉर्मूले से बेटा एक ही आंसर निकलेगा, इस फॉर्मूले से एक ही आंसर निकलेगा। अच्छा, दूसरा आंसर कैसे निकलेगा? दूसरा आंसर कैसे निकलेगा? 360 में से घटाकर, 360 माइनस का 45, 315 डिग्री। 360 माइनस का 45, 315 डिग्री। ठीक है। हाँ जी। तो ये है। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला आया है बेटा स्पीड ऑफ हैंड। तुमने घंटे की सुई की स्पीड बता दी तो मैं मिनट की सुई की स्पीड बता दी। तो 7:30 बजे घंटे की सुई कुल कितनी डिग्री चलेगी? कैलकुलेट कर लो। 7:30 बजे मिनट की सुई कुल कितनी डिग्री चली? कैलकुलेट कर लो, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। तो जो डिफरेंस निकलेगा वो 45 डिग्री ही निकलेगा। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये स्पीड ऑफ हैंड से ही फॉर्मूला बना है। घंटे की सुई की चाल और मिनट की सुई की चाल का जो अंतर होता है वही दोनों सुइयों के बीच का कोण होता है, वही दोनों सुइयों के बीच का कोण है। सिंपल। तो फॉर्मूला वहां से बन गया 60H डिफरेंस 11m/2। ठीक है, इसलिए वो एंगल। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा। अभी मैं आपके सामने बेटा डिजिटल फाइल लगाऊंगा। ठीक है, अभी जो मैं आपके सामने डिजिटल फाइल लगाऊंगा ना बाबू, उस डिजिटल फाइल में आप सारी चीजें कैलकुलेट करना शुरू से। अभी मैं डिजिटल फाइल लगाऊंगा आपके सामने। ये फाइल लगा देना। क्यों? हाँ, तुम्हारे नंबर पे भेजी है। किसको भेजू? ऋषभ पे? ऋषभ के भेज दी। ये फाइल इसमें लगा दो बोर्ड पर। एक स्कैनर भेजा वो दिखाना।
हाँ जी, एक डिजिटल फाइल बेटा लग रही है। मैं आपका बैच रिकॉर्डेड देखता हूँ। आई एम फ्रॉम बिहार। पिछली क्लास में तो कुछ नहीं हुआ था बेटा। पिछली क्लास में तो इमेज वाले क्वेश्चन कराए थे, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज के लिए दिए गए समय को 12 में से माइनस कर दो, वाटर इमेज के लिए दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से माइनस कर दो। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी। अब मैं डिजिटल फाइल लगा रहा हूँ बेटा। जो भी तुमने पिछली क्लास में पढ़ा और जो भी तुम आज पढ़ रहे हो, है ना, इस पूरे का रिवीजन मैं इस डिजिटल फाइल के थ्रू करवाना चाह रहा हूँ। मैं केवल रिकॉर्डेड क्लास ही देखता हूँ सर। योर टीचिंग स्टाइल वाज अमेजिंग। चलिए साहब, जो भी कुछ हमने कंसेप्ट सीखे हैं, मैंने दो कंसेप्ट आपको सिखाए हैं अभी तक। पहला कंसेप्ट सिखाया है रिलेटेड टू इमेज, दूसरा कंसेप्ट मैंने सिखाया है रिलेटेड टू एंगल। ये दो कंसेप्ट हमने सीखे हैं, और इन दोनों कंसेप्ट का यूज करके हमारे एग्जाम में अभी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं जरा वो देख लेते हैं हम। बनाइए जरा क्वेश्चन को, और विदाउट पेन एंड पेपर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या दिखाई देगा। विदाउट पेन एंड पेपर आपको आंसर देना है बेटा। मिरर इमेज के लिए क्या करते हैं, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो। तो 11:60 में से घटा दो, 11:60 में से घटा दो मिरर इमेज के लिए, 60 माइनस का 10 50, और 11 - 3 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8:50, है ना। किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। तो बेटा दिए गए समय को 11:60 में से घटा दो, 60 माइनस का 55 हो जाएगा 5, और 11 माइनस का 11 हो जाएगा 0, 0:05, 0:05। बहुत बढ़िया, 0:05। अगला प्रश्न हमारे सामने है। किसी घड़ी में 20:15 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या दिखाई देगा। बेटा 11:60 में से घटा दो, है ना, 60 माइनस का 15 45, और 11 माइनस का 20। बेटा 12 और 8 20, 20 बजकर बोले या 8 बजकर बोले बात एक ही है। तो 11 माइनस का 8 3, तो 3:45। 3:45। चलिए साहब, अगला प्रश्न हमारे सामने है। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 12:30 है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। बेटा दर्पण इमेज के लिए कितने में से घटा देते हैं, 12 या 11:60 में से घटा देते हैं। तो 11:60 में से घटा दो, 60 माइनस का 30 30, 60 माइनस का 30 30, और 12 बजकर का मतलब होता है 0:30। तो 11 - 0 11, 11 - 0 11। चलिए साहब, बनाइए। यदि किसी घड़ी में 7:46 से 4:11 हो रहे हैं, तो इसे दर्पण में देखने पे प्रतिबिंब समय क्या दिखाई देगा। कितने में से घटा दो बेटा, 11:60 में से घटा दो, 11 माइनस का 7 4, तो हमारा आंसर आएगा 4 बजकर। हमारा आंसर आएगा 4 बजकर। हमारा आंसर आएगा 4 बजकर। तो 4 बजकर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन डी, 4 बजकर। किसी घड़ी में 3:25 से 5:07 हो रहा है, इसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। बेटा दर्पण में देखने पर 11:60 में से घटा दो, 11:60 में से घटा दो, तो 11 में से 3 घटाओगे बचेंगे 8, तो आंसर आएगा 8 बजकर। आंसर आएगा 8 बजकर। 8 बजकर आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, है ना। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो। एक घड़ी में केवल 3 6 9 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। एक घड़ी में 3 6, है ना, एक घड़ी में 3 6 9 12 के स्थान पर क्या लगे हैं, 3 6 9 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। बिंदु जैसे 12 की जगह बिंदु है, 3 की जगह बिंदु है, 6 की जगह बिंदु है, और 9 की जगह, 12 3 6 9 की जगह क्या लगे हैं, बिंदु लगे हैं। और उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाता है। बाबू जब घड़ी को हम दर्पण के सामने उल्टा करके रखते हैं ना, तो वहां पे जो कंसेप्ट यूज होता है वो वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज होता है। घड़ी को जब हम दर्पण के सामने उल्टा करके रखते हैं तो वहां पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज होगा, ना कि मिरर इमेज का। ना कि मिरर इमेज का। यहाँ पे वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज होगा, वाटर इमेज, यानी कि घड़ी को हम कितने में से घटाएंगे, है ना, कितने में से घटाएंगे। हाँ, कितने में से घटाएंगे हम सर, हम घटाएंगे
हाँ जी। तो घड़ी को जब हम उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं, घड़ी को जब हम उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं, तो वहां पे जो कंसेप्ट यूज होता है, वहां पे जो कंसेप्ट यूज होता है वो होता है वाटर इमेज का कंसेप्ट होता है, ना कि मिरर इमेज का। अच्छा, वाटर इमेज के लिए क्या करते हैं सर? वाटर इमेज के लिए हम 18 30 में से घटाते हैं, ना कि 17, ना कि 11 60 में से। समझ रहे हो? 18 30 में से घटा दो, तो 18 30 में से घटा दो। 18 माइनस 1 17, 17 का मतलब 5, 17 का मतलब भेज दो ये मेरे को। और वैसे भेजना सीधा वीडियो। हाँ जी। एक घड़ी में केवल 3 6 9 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाए तो व्यक्ति को घड़ी का प्रतिबिंब 150। बेटा, दर्पण के सामने अगर मैं उल्टा करके रख रहा हूं तो 12 या 11 60 में से नहीं घटाना, यहाँ पे वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज होगा। तो 18 30 या 17 90 में से घटा दो। अगर मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है तो 17 90, है ना? 17 माइनस 1 16, 16 का मतलब कितना हो जाएगा? 440। 16 का मतलब कितना हो जाएगा? 440। घड़ी को उल्टा करके जब हम दर्पण के सामने रखते हैं, घड़ी को उल्टा करके जब दर्पण के सामने रखते हैं, तो वहां पे वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज होता है। वाटर इमेज के लिए 18 30 या 17 90 में से घटाते हैं। तो यहाँ पे जो हम घटाएंगे वो 17 90 में से घटाएंगे। 90, 17 90 में से घटाएंगे 17 90। 20 42 का मतलब होता है बेटा 8 42। 17 माइनस का 8 होगा 9। तो 9:48। 9:48। घड़ी को जब उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं, उल्टा करके, तो वहां पे जो कंसेप्ट यूज होता है वो वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज होता है। तो हम 18 30 या 17 90 में से घटाएंगे। तो 17 माइनस का 2 15, 15 एक ही ऑप्शन में है। 15 हमारा एक ही ऑप्शन में है। ठीक है। हाँ जी। घड़ी को जब हम उल्टा करके, है ना, उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं, तो वहां पे जो कंसेप्ट यूज होता है वो वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज होता है। तो हम घटाएंगे बेटा 17 90 में से। कितने में से घटाएंगे? 17 90 में से घटाएंगे। 17 माइनस का 7 होगा 10। 17 माइनस का 7 होगा 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10:43 से 7/11। चलिए साहब, ये सारे जो क्वेश्चन थे, ये वो क्वेश्चन थे जो आपने लास्ट सेशन में सीखे थे। कल की क्लास में आपने जो भी कुछ पढ़ा था उससे रिलेटेड मैंने आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी। अब हम चलते हैं आज के कंसेप्ट पर। आज जो भी कुछ आपने सीखा है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि दोपहर 2 बजे से लेके 4 बजे तक घंटे वाली सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी? अच्छा, ये बताओ, 2 बजे से लेके 4 बजे तक 2 घंटे होते हैं। 2 बजे से लेके 4 बजे तक 2 घंटे होते हैं, और 2 घंटे में होते हैं 60 दूनी 120 मिनट। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो घंटे की सुई होती है ना, घंटे की सुई जो होती है वो हाफ डिग्री पर मिनट चलती है। यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने भी मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। तो हमारे जो मिनट है बेटा, हमारे कितने मिनट है? हमारे पास 120 मिनट है। तो जितने भी मिनट होंगे उसका आधा चलेगी डिग्री की फॉर्म में। और 120 का आधा कितना होगा? तो घंटे की सुई सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री घूमेगी। घंटे की सुई सिर्फ और सिर्फ 60। अच्छा, मिनट की सुई, मिनट हैंड की जो स्पीड होती है, मिनट हैंड की जो स्पीड होती है वो 6 डिग्री पर मिनट होती है। इसका मतलब ये है, ये हाफ डिग्री पर मिनट होती है घंटे की सुई की स्पीड। मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। यानी कि जितने भी मिनट है उसका 6 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में। मिनट कितने हैं? 120। तो उसका 6 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में। यानी कि मिनट की सुई 720 डिग्री, 720 डिग्री का मतलब है बेटा 2 चक्कर लगा लेगी। और ऑब्वियस सी बात है, 2 घंटे में मिनट की सुई 2 चक्कर घूमेगी पूरा। और 2 घंटे में घंटे की सुई सिर्फ 12 से लेके 2 पर पहुंचेगी, यानी कि सिर्फ 30 और 30 60 डिग्री चल पाएगी। 30 और 30 60 डिग्री। तो बेटा, स्पीड ऑफ हैंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो ये वाला क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ हैंड से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। स्पीड ऑफ हैंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो ये वाला क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना? रिवीजन बेटा हर वीकेंड पे करो, समय समय पे करो। और रिवीजन हम अपने हिसाब से करते हैं, जितनी जल्दी हम चीज़ों को भूलते हैं उतनी जल्दी हम रिवीजन करते हैं। 12 बजे से लेके 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? जल्दी से बताओ।
12 बजे से लेके 3:45 तक। सर 12 से लेके 3:45 तक, 12 से लेके 3:45 तक, है ना, 12 से 3:45 तक टोटल 3 घंटे 45 मिनट होते हैं। टोटल 3 घंटे 45 मिनट होते हैं। 3 × 60 प्लस का 45, 6×3 = 18, 180 प्लस का 45 यानी कि 225 मिनट। सॉरी, टोटल हो गए हमारे पास 225 मिनट। टोटल कितने मिनट हो गए? 225 मिनट। हमसे पूछा है हमसे पूछा है कि घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। घंटे की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी? अच्छा, घंटे की सुई की स्पीड क्या है? घंटे की सुई की स्पीड है 0.5 डिग्री पर मिनट। यानी कि जितने भी मिनट होंगे उसका आधा चलेगी डिग्री की फॉर्म में। घंटे की सुई आधा चलती है मिनट का, और मिनट की सुई मिनट का 6 गुना चलती है। मिनट की सुई मिनट का क्या चलती है? 6 गुना चलती है। तो बेटा स्पीड ऑफ हैंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। चलिए, अब आ गए एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। जो एंगल का कंसेप्ट आपने अभी सीखा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? फॉर्मूला क्या था? 60H - 11M/2। तो 420 -333/2, और इसकी जो वैल्यू थी 90/2 यानी कि 45 डिग्री। और दूसरा जो एंगल बनेगा वो 360 माइनस का 45 यानी कि 315 डिग्री। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए साहब, घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो बताओ दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? बेटा 7:30 पर यहाँ पे 45 डिग्री भी है, यहाँ पे 315 डिग्री भी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑप्शन चूज करेंगे बोथ ए एंड सी, है ना। ऐसी सिचुएशन में हम ऑप्शन चूज करेंगे बोथ ए एंड सी। घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? बेटा यहाँ पे 45 डिग्री अलग है, 315 डिग्री अलग है। अब तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? तो ऐसी सिचुएशन में हम जो ऑप्शन चूज करेंगे वो करेंगे 45 डिग्री। ऐसी सिचुएशन में जो हम ऑप्शन चूज करेंगे 45 डिग्री। तो कहने का मतलब है, अगर 45 315 बोथ है तो बोथ चूज करोगे, वरना सिर्फ 45 डिग्री। और 45 नहीं है तो फिर 315 डिग्री। 45 नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 315 डिग्री। समझ रहे हो? चलो, 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट से। आज पहली बार कमेंट किया है फिर भी नहीं देख रहे हैं सर। बेटा, यहाँ लाखों बच्चे पढ़ते हैं लाइव एट ए टाइम। समझ रहे हो? हाँ जी। तो तुमने कमेंट किया है मेरे भाई, तो किस्मत तुम्हारी अच्छी होगी तो पढ़ा जाएगा कमेंट जरूर। और सिलेक्शन लो बेटा, तुम कमेंट्स पढ़वाने के चक्कर में क्या हो, सिलेक्शन लेके आओ और मेरे पास खड़े हो। हम आपके गले में हाथ डाल के खड़े रहेंगे। 13वां क्वेश्चन समझ नहीं आया। 13वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी बेटा? दोपहर 12 बजे से लेके दोपहर 3:45 तक टोटल कितने मिनट होते हैं ये बताओ। सर 12 से 3:45 तक होते हैं 3 घंटे 45 मिनट। हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 × 60 प्लस 45, 180 प्लस 45, टोटल 225 मिनट हो गए। तो हमसे पूछा गया है टोटल 225 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी। अच्छा, घंटे की सुई चलती है 0.5 डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। हमारे टोटल 225 मिनट है, तो 225 का आधा कितना होगा? 112.5 डिग्री। फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा। 60H - 11M/2। तो कितना आ गया? 300 माइनस 110/2। तो ये आ गया बेटा 190/2 यानी कि 95 डिग्री। 190/2 यानी कि 95 डिग्री। चलिए, 5:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी से कैलकुलेट करो, 540 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? हाँ जी, जल्दी से। विमलेश कुमार, जल्दी से कैलकुलेट करो, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा?
हमसे मिलना है तो भैया सिलेक्शन ले लो, सिलेक्शन। हाँ जी, चलिए साहब। तो 60H, एच की वैल्यू कितनी है 5, -11M की वैल्यू कितनी है 40/2, 300 -440/2। अच्छा, अब ये -140 नहीं बोलना है आपको, ये -140 नहीं बोलना है, ये नॉर्मल 140 है। क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस तो नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, पॉजिटिव ही होगी। लेकिन 70 डिग्री तो ऑप्शन दे ही नहीं रखा सर। तो हमारा दूसरा आंसर होगा 360 माइनस का 70। और 360 में से जब 70 घटाओगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 290 डिग्री। 360 में से जब 70 घटाओगे तो आंसर निकलेगा 290 डिग्री। 290 डिग्री। 60H -11M/, 12:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, जल्दी से कैलकुलेट करो। 60H -11M/2, 12×6 = 72, 11×2 = 22/2, तो 500/2 यानी कि 250 डिग्री। 500/2 यानी कि 250 डिग्री, और 250 डिग्री ऑप्शन दे रखा है। अगर 250 डिग्री ऑप्शन ना होता तो 360 में से 250 घटा देते, तो हमारा आंसर आ जाता 110 डिग्री। चलो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करो आप। 46 सही 4/11 को मैं लिख सकता हूँ 46 प्लस का 4/11, 11 एलसीएम हो गया। 46 × 11 प्लस का 4, 500, ये आ गया 506 प्लस का 4/11, यानी कि 510/11। तो बेसिकली 7:46 से ही 4/11 बोलो, या 7:510/11 बोलो, बात एक ही है। 7:46 से ही 4/11 बोलो, या 7:510/11 बोलो, बात एक ही है। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिक्कत है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। बेसिकली 20, 20 - 40 भी 20 लिखना है, और 40 - 20 भी 20 लिखना है। हमें हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये डिफरेंस का साइन होता है, डिफरेंस यानी कि मॉड, दोनों की पॉजिटिव वैल्यू हमें लेनी है। कैलकुलेशन किया बेटा। 60H -11M/2, कैलकुलेशन करो बेटा। 11 से 11 कट गए, 7×6 = 42, 420 -510/2। अब 420 में से 510 घटाओगे तो 90 लिखोगे, ना कि -का 90, पॉजिटिव का ही 90 लिखोगे। तो 45 और 315 डिग्री बोथ, तो बोथ ए एंड बी, 45 डिग्री भी बनेगा, 315 डिग्री भी बनेगा, दोनों ही बनेगा। चलिए साहब, अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 60H -11M/2। अगर मान लो घंटे की वैल्यू 0 हो जाए, तो फॉर्मूला क्या बना एंगल का? अगर घंटे की वैल्यू 0 हो जाए सॉरी, घंटे की नहीं,
अगर मिनट की वैल्यू 0 हो जाए तो फॉर्मूला क्या बना, 60h/2 यानी कि 30h, यानी कि जितने घंटे हैं उसका 30 गुना कर दो। तो कहने का मतलब है, अगर मिनट की वैल्यू 0 है, अगर मिनट की वैल्यू 0 है, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, जितने घंटे हैं सीधा उसमें 30 का गुणा कर दो, 30 चौके 120। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो फॉर्मूला बन जाएगा 30h, यानी कि जितने घंटे हैं सीधा उसमें 30 का गुणा कर दो, सीधा 30 का गुणा कर दो, सीधा 30 का गुणा। ठीक है। अगर हमारी मिनट की वैल्यू 0 है, अगर हमारी मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं सीधा उसमें 30 का गुणा कर दो, है ना। अगर हमारी मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं सीधा 30 का गुणा कर दो। चलिए, तो मैंने आप लोगों को दो कंसेप्ट सिखाए इस चैप्टर में। पहला कंसेप्ट सिखाया है रिलेटेड टू इमेज, और दूसरा जो कंसेप्ट सिखाया है वो सिखाया है रिलेटेड टू एंगल। ये दो कंसेप्ट हमने इस चैप्टर में सीख लिए हैं, और दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने टोटल 21 क्वेश्चन आपको करा दिए। ठीक है, 21 क्वेश्चन प्रैक्टिस। बाकी अब हम कल कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर का अगला कॉन्सेप्ट। डेली बेसिस पे एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, यानी कि ये चैप्टर 6 लेक्चर में खत्म होगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।